उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। विधानसभा के अंदर पहाड़ को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसी के माध्यम से उनके इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखी गई। हालांकि अब ये इस्तीफा बेहद चर्चा में है और चर्चा में ये भी है कि कैसे बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी रील बनवाई, उनके आते जाते इस्तीफे तक की वीडियोग्राफी हुई, मल्टी कैम सेटअप लगा हुआ था और उनका इस्तीफा बजट सत्र के बाद होली निपटते ही ले लिया गया। हालांकि उनका विवादास्पद बयान कई हफ्तों तक लगातार चर्चों में रहा। इस भाषण में उन्होंने पहाड़ी लोगों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सिर्फ पहाड़ियों के लिए नहीं है। विपक्ष ने बीजेपी पर पहाड़ी निवासियों की उपेक्षा और अपमान करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद राज्य सरकार बैकफुट में आ गई और एक आधिकारिक बयान के बाद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में जाकर के इस्तीफा सौंप दिया, जिसका बाकायदा लंबा चौड़ा वीडियो भी सामने आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की ओर से एक टिप्पणी पर प्रेमचंद अग्रवाल ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य के लिए इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि पहाड़ी और देशी के बीच में भेदभाव किया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ में आखिर है कौन। एमपी के, यूपी के और तमाम प्रदेशों के नाम गिनाते हुए अग्रवाल ने विपक्षी विधायकों के साथ बहस की थी। इस दौरान एक आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया था। उनकी इस टिप्पणी से लोग काफ़ी नाराज थे और पहाड़ी क्षेत्रों में उनके प्रति काफ़ी गुस्सा था। लोग सड़क पर उतर आए थे। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ियों को लेकर के बयान के बाद वो विवादों में आ गए और असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवाद से जुड़े इस बयान के बाद लगातार उनके इस्तीफे की मांग थी और भारी मन से आखिरकार उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। उनके सियासी जीवन में पहले भी कई विवाद रहे, लेकिन इस बार प्रेमचंद अग्रवाल बुरा फंसे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस्तीफे से पहले वो रोते हुए नजर आए थे। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो उनका नाम विवादों से हमेशा जुड़ा रहा है। ऋषिकेश में वो बड़ा नाम है। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा सुर्खियों में रही। विवादों से गहरा नाता रहा। चाहे विधानसभा नियुक्तियों का मामला हो, सरकारी नौकरी में बेटी की नियुक्ति को लेकर उठे सवाल हों, या फिर सार्वजनिक रूप से बहस और हाथापाई, अग्रवाल कई मौकों पर विवादों से घिरते रहे। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल ने साल 2007 में पहली बार ऋषिकेश विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद साल 2012, 17, 22 में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2017 से 22 तक वो उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में उनके पास वित्त, राज्य कर और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। अग्रवाल के अगर विवादों की बात करें तो विधानसभा सचिवालय में संविदा नियुक्तियों से जुड़ा एक मसला उन्हें इसलिए विवादों में रखता रहा क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष थे। तब 2016 से 2021 के बीच 228 लोगों की नियुक्ति हुई और आरोप लगा कि उन्होंने बैकडोर से नियमों को दरकिनार करते हुए
नियुक्तियां की। जांच में नियुक्तियां अवैध मिली, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। प्रेमचंद के इस्तीफे का तब भी दबाव बना था, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन अब की प्रेमचंद पहाड़ियों पर टिप्पणी करके बुरा फंसे और अब चलते बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।